नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सरदार पटेल की जयंती पर मोदी सरकार से 2 कदम पीछे रहने वाली कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर मोदी सरकार से 2 कदम आगे निकलने की ठान ली है। दिल्ली में चुनावी मौसम के बीच कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वो दिल्ली में 17-18 नवंबर तक नेहरू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी और इस कार्यक्रम में 55 देशों के राजनेताओं को बुलाएगी भी। लेकिन कांग्रेस ने यह भी फैसला ले लिया है कि वो इतने बड़े समारोह में अपने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं भेजेगी। अब ये बीच बहस का बड़ा सवाल है कि कांग्रेस का इस तरह से अपने ही देश के प्रधानमंत्री को नजरअंदाज करना जायज है। देश के नायकों पर राजनीति आखिर क्यों हो रही है? पहले पटेल, फिर इंदिरा और अब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर देश की 2 बड़ी पार्टियों में सियासी रोटी सेकने की होड़ सी मची है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दौड़ कराने वाली मोदी सरकार ने नेहरू की 125वीं जयंती पर बाल स्वच्छता अभियान चलाने का ऐलान किया तो कांग्रेस ने भी तय कर लिया कि वो मोदी सरकार को पटेल के बाद अब नेहरू को हथियाने का मौका नहीं देगी। लिहाजा कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी कि 17 नवंबर से 18 नवंबर तक पार्टी नेहरू की 125वीं जयंती पर दिल्ली के विज्ञान भवन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी और कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए दुनिया की नामचीन हस्तियों को भी बुलाएगी। प्रेसिडेंट हामिद करजाई ऑफ अफगानिस्तान, प्रेसिडेंट जॉन कपूर, प्रेसिडेंट ओबासांजो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, माधव नेपाल। लेकिन हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में भी अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं भेजने का फैसला किया है। ठीक उसी तरह जैसे इंदिरा की पुण्यतिथि से कांग्रेस ने मोदी की दूरी तय की थी। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त म्यांमार के दौरे पर हैं। वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और फिर बाद में फिजी जाएंगे। मोदी का ये विदेशी दौरा 10 दिनों का है। ऐसे में पीएम को अगर समारोह में शिरकत के लिए बुलाया भी जाता तो उनके पहुंचने की उम्मीद ना के बराबर थी। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े पैरोकार नेहरू के लिए सियासी दुश्मनी भुलाकर औपचारिकता पूरी करने के लिए ही सही प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण नहीं भेजना चाहिए था? अभी तक कांग्रेस शायद ये महसूस नहीं कर पा रही है कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। कांग्रेस सोचे कि अगर वो अवमानना कर रही है तो किसका अवमानना कर रही है? किसी व्यक्ति का अवमानना कर रही है या राष्ट्र की अवमानना कर रही है? प्रधानमंत्री का पद बड़ा सर्वोच्च होता है और देश का सर्वोच्च नेता होता है। वो उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं करनी चाहिए। वो किसी भी दल का हो, बुलाना चाहिए था, बुलाना चाहिए और उनको आना चाहिए। नेहरू के नाम पर राजनीति करने में बीजेपी भी कम पीछे नहीं है। यूपीए की मनमोहन सरकार ने अपने कार्यकाल में नेहरू की जयंती पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए जो समिति बनाई थी, मोदी सरकार ने आते ही न सिर्फ उस समिति में फेरबदल कर दिया बल्कि नई समिति में नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य को जगह तक नहीं दी। ऐसे में ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या देश के नायकों के नाम पर इस तरह की सियासत करना ठीक है? मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान के महापुरुषों के नाम पर इस तरह की राजनीति क्यों की जा रही है? दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां एक दूसरे से इस मामले में आगे निकल जाने की होड़ में लग चुकी हैं। इसी पर बीच बहस की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मुंबई से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शाना एनसी मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के सपोर्टर और यूथ फॉर कांग्रेस के शहजाद पुनावाला जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन जेडीयू के अजय आलोक जी मौजूद हैं पटना से और सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शहजाद पुनावाला, आपसे ही ये सवाल है। 55 देशों के बड़े नेताओं को आपने आमंत्रित किया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को छोड़कर। देश के प्रधानमंत्री का क्या अपमान नहीं है ये? मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का अपमान है, क्योंकि और इसमें मुझे 30 सेकंड में बात कहने दीजिए। जब इंदिरा गांधी जी का शहादत का दिन था
तो उस दिन उससे पहले मीनाक्षी लेखी जो बीजेपी की प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि मोदी जी को अगर न्योता मिले भी, हालांकि न्योता नहीं दिया जाता, वाजपेयी जी भी बिना न्योता गए थे, तो भी उनको नहीं जाना चाहिए। जो एक महिला प्रधानमंत्री, इस देश की मात्र एक प्रधानमंत्री जिसकी शहादत टेररिस्ट के हाथों हुई ऑन ड्यूटी, उस महिला प्रधानमंत्री की शहादत की जगह पर और उनकी भूमि पर जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो 56 इंच की छाती रखते हैं आतंकवाद के खिलाफ, उनको न्योता चाहिए था। ये प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे बायपार्टिजनशिप का। चलिए, उसमें तो आपने किसी को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन इसमें तो आपने 55 देशों के नेताओं को बुलावा भेजा है, उसमें देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर। मैं 3 चीजें पूछता हूँ शाइना एनसी या बीजेपी के जो भी प्रवक्ता होंगे, अगर वो उसका जवाब दे सकते हैं तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की गलती है। 3 चीजें ये हैं। पहले आरएसएस के एक लास्ट लेख पत्र में लिखा गया था केसरी में, जिसको लिखने वाले बीजेपी के एक कैंडिडेट थे केरला से, कि गोडसे की गोलियां नेहरू को लगती तो बेहतर रहता गांधी जी के। किनारा कर लिया था आरएसएस ने। वो किनारा करना तो बहुत अच्छी बात है, किनारे हर चीज से, गिरिराज से भी किनारा करते थे, गिरिराज को ले लिया ना अभी मंत्रालय में, तो ये किनारे करने की बात दूसरी है। दूसरी बात, मोदी जी से लेके आरएसएस तक, अरुण जेटली से लेके सभी लोग नेहरू को कश्मीर के लिए, 62 के युद्ध के लिए, हर चीज में, देश में 60 साल में कुछ हुआ ही नहीं। पंडित नेहरू लोकतंत्र के सबसे बड़े पैरोकार थे शहजाद, और उन्होंने लोकतंत्र की हिमायत जिस तरह से की, कम से कम उनकी विचारधारा मोदी जी को ये याद है? बढ़ती। क्या मोदी जी को ये याद है? तो मोदी जी तो हर चीज में, विचारधारा उनकी तो आपके अंदर है ना, मैं तो आपको ये कांग्रेस को कह उसका रहा ध्यान हूँ, रखना जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन का स्कीम का नाम बदल दिया, प्लानिंग कमीशन जो नेहरू जी की एक देन थी उसको बदल दिया, आज तक उसमें कुछ लाया तो नहीं उसके बदले। ये जो मानसिकता बीजेपी और आरएसएस की है, क्या शाइना एनसी इस मुकाम पर है कि वो बोल सके कि आरएसएस की जो मानसिकता थी नेहरू के खिलाफ? अब मैं आपको जवाब ले लेते हैं। आरएसएस के लोग ये प्रचार करते हैं नेहरू के बारे में कि वो एड्स से मरे ट्विटर पे, ये मैं बीजेपी के और जो लोगों को इन्होंने पैनल में लिया है, जो इन्होंने पैनल में लिया है, मैं आपको एक और बात बता दूं, 2 दिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ ना किसने लिखा है, मैं आपको बताऊं किसने लिखा है। स्वपन दास गुप्ता, जिसको पैनल में लिया है, 2 दिन पहले उन्होंने नेहरू जी के बारे में इतनी गंदी चीज लिखी है। तो क्या इनकी हैसियत है कि इन लोगों को बोल सके? शाना, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है, देश के नायकों पर राजनीति तो बीजेपी भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री के लिहाज से हम देखें, दूसरे देशों के 55 नेताओं को बुलावा भेजना और अपने ही देश के प्रधानमंत्री को इग्नोर करना, ये कहां तक जायज है? जाहिज नहीं है, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी जो भी काम करती है वो जाहिज नहीं है। यहाँ शहजाद जी मेरे भाई समान ये बोल रहे हैं कि आपके स्वपन दास गुप्ता ने कुछ लिखा। क्या एक लेखक इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से अपनी व्यक्तिगत राय रूप नहीं रख सकते हैं? आपने कहा कि आरएसएस के एक लेख में कहा गया कि गोलियां मारनी चाहिए थी तो नेहरू जी को। बीजेपी या आरएसएस ने कभी ये समर्थन नहीं किया, बल्कि हमने हमेशा ये सोचा कि सरदार पटेल एक नेता है पूरे देश के, नेहरू जी हैं तो एक नेता है पूरे देश के। लेकिन आज जो आपने किया, जहां आप उनके 125वीं सदी के ऊपर 14 से 19 नवंबर तक आप जब एक इतने सारे लोगों को बुलाते हैं विदेश से, और आपके प्रधानमंत्री क्या सीमित है सिर्फ एक राजनीतिक आपके प्रधानमंत्री इंदिरा जी के यहाँ क्यों नहीं गए? प्रतीक हैं प्रधानमंत्री इंदिरा जी के यहाँ पे क्यों नहीं गए? क्या बता सकती है? वाजपेयी जी को भी कोई न्योता नहीं मिला था, वाजपेयी जी गए थे। शाइना एनसी, कैन यू टेल मी कि इंदिरा जी की एक शहादत को जाके एक रिस्पेक्ट देने के लिए मोदी जी जो आतंकवाद पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो क्यों नहीं गए? उतना आप सवाल दीजिए पहले, दूसरों को होमिली और लेक्चर देना बंद कीजिए। जैसे तू मैं कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना। आप एक बच्चे के जैसे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थी, जहां ऑन ड्यूटी उनकी शहादत नहीं हुई। 55 देशों से लोगों को बुलाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को स्नब करना चाहिए। देखिए, जो आपको जाहिज समझे या जो आपको लगे कि आपकी प्रतिक्रिया है, आपने स्पष्ट की है। अब जनता तय करेगी कि किसका सम्मान हो रहा है और किसका नहीं।
जो आप प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये बहस में मैं आपको कुछ बोलूं भी। नेहरू भी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आपके नेता जिन्ना को सेक्युलर बोला है, पर उनको गालियां देते थे। हम नहीं चाहते हैं इंदिरा गांधी पर। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उसका जवाब मैं आपसे बाद में लूंगी। आपको याद भी होगा 2 अक्टूबर को जब पूरा देश महात्मा गांधी की जयंती मना रहा था, राहुल गांधी उस वक्त कहां थे किसी को पता नहीं है। मैं आपको बताता हूं, वो कांग्रेस दफ्तर भी नहीं गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। चलिए मैं आती हूँ उसके बाद, लेकिन उससे पहले मैं आती हूँ जी, मैं आती हूँ आपके पास शाना। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़े नेता हंसराज भारद्वाज की ओर से किस तरह से अपनी ही पार्टी की आलोचना की गई है इस मुद्दे पर, वो सुन लेते हैं। हंसराज भारद्वाज ने कहा है प्रधानमंत्री को नहीं बुलाना लोकतंत्र का अपमान है। सुनिए। देश के महान नेताओं के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती मना रही है। उसमें दुनिया भर के 55 प्रतिनिधियों को बुलाया है, दूसरे फॉरेन प्रेसिडेंट्स को बुलाया है, लेकिन अपने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सर, ऐसी क्या वजह है कि इतनी तलखी हो गई कि अब प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट नहीं करे कांग्रेस पार्टी? मुझे नहीं मालूम कि क्या तलखी है, लेकिन ये परंपरा है कि जो हमारे देश के हीरो बन जाते हैं ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनमें हमेशा सम्मान होता है। प्रधानमंत्री का पद बड़ा सर्वोच्च होता है और देश का सर्वोच्च नेता होता है वो, उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं करनी चाहिए, वो किसी भी दल का हो। और मोदी जी ने को कांग्रेस और उनके बीच में कुछ तलखी होगी, लेकिन नेहरू को एक कांग्रेस का अकेले का आदमी नहीं था। नेहरू को पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज भी करते थे अपोजिशन, और वो अपोजिशन से फायदा भी लेते थे। वाजपेयी जी को नेहरू जी ने हमेशा कहा कि ही हैज ए फ्यूचर एंड ही विल बिकम प्राइम मिनिस्टर, वो बने। आज की मॉडल हालात में हमने वो नेहरू की परंपरा छोड़ दी है, लिबरल डेमोक्रेसी की। सीधा सवाल है, ये क्या देश के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं करना और बाकी देश के नेताओं को बुलाना ये सही परंपरा है? नहीं, परंपरा हमारे देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च आदर होना चाहिए, बुलाना चाहिए था, आना चाहिए और उनको आना चाहिए। अजय आलोक और रामकृपाल जी के पास में चलूं, लेकिन शहजाद अब क्या कहेंगे? मैं केवल ये कहूंगा कि आप आज इस मुद्दे पर डिबेट कर रही है। गोडसे के बच्चे जिन्होंने गांधी की हत्या की, पर आइए, आप वहां पर मत जाइए। वो कचरा डाल के उसको स्वीप कर रहे हैं, तो उसमें आपको लग रहा है कि गांधी को अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने कहा है कि नेहरू जी की जो परंपरा हम निभाते हुए चले आ रहे हैं, उसको अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भूल रही है। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप बीजेपी से ये पूछे 1 मिनट के लिए कि जो नेहरू की एक विरासत है कि अनेकता में एकता, वो आरएसएस काम पूरा कर रही है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मोदी जी की जो विरासत है वो है लोगों को अलग अलग करना। कहाँ थे जब कचरा डाल के उसको साफ करने में गांधी को अपना लिया इन लोगों ने। पर त्रिलोकपुरी और बवाना गए कभी मोदी जी? आप राहुल गांधी की बात कर रही थी ना, राहुल गांधी त्रिलोकपुरी और बवाना में थे और वो काम कर रहे थे जो नेहरू और गांधी की विरासत है, न कि वो काम कर रहे थे जो गोडसे की विरासत है, जिसको शाइना इंसी, उनकी पार्टी और उनके प्रधानमंत्री वही बताते रहते हैं, सेक्युलरिज्म को गालियां देते हैं। शहजाद, मैं अजय आलोक जी, आपको क्या नजर आता है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने, तो इसके पीछे आप क्या बड़ी वजह देखते हैं? आप मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण नहीं मिला है तो बीजेपी इसमें बौखलाहट क्यों है? ये कांग्रेस पार्टी का एक अपना फंक्शन है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है जिसमें प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री का रहना निहायत आवश्यक था। ये कांग्रेस पार्टी अपना कॉन्फ्रेंस कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने जिसे उचित समझा उसको बुलाया जी। हो सकता है उन्होंने हमें भी ना बुलाया, तो इसमें क्या हाय तौबा मचाने की जरूरत क्या है? आपके में और देश के प्रधानमंत्री में क्या फर्क नहीं है? अजय आलोक, प्रमुख राजनीतिक हस्तियां थी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री पद की भारत सरकार का फंक्शन नहीं है जी। आप एक राजनीतिक दल, लेकिन आप 55 देशों के राजनेताओं को अगर बुला रहे हो, सरकार का फंक्शन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का फंक्शन है, ये कांग्रेस पार्टी का फंक्शन है। सवाल ये नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी को तिलमिलाहट इसलिए है क्योंकि देश की मशहूर नामचीन हस्तियों पर राजनीति करना उसी ने शुरू किया। सरदार पटेल पे सबसे पहले राजनीति करना मोदी जी ने शुरू किया। सब मोदी जी के जो वैचारिक गुरु थे गोलवालकर, उनको प्रतिबंधित किया सरदार पटेल ने। ये बात मोदी जी भूल गए, लेकिन सरदार पटेल की प्रतिमा लगवाने के लिए देश भर से लोहा कलेक्शन का ड्रामा शुरू किया गया। तो ये परंपरा जब उन्होंने शुरू की है, तो आज कांग्रेस जब अपना फंक्शन मना रही है तो उन्होंने मोदी जी को आमंत्रित नहीं किया।
तो इसमें इतना हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? चलिए, आपको लगता है कि इसमें इतना हाय तौबा नहीं मचाया जाना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है जिसको वो चाहेंगे बुलाएंगे। रामकृपाल जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि देश के महापुरुषों के नाम पर दोनों ही बड़ी पार्टियां राजनीति कर रही हैं? बीजेपी तो डाल डाल में पात पात, वो स्थिति है। हाय तौबा नहीं मचाया जाना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है जिसको वो चाहेंगे बुलाएंगे। रामकृपाल जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि देश के महापुरुषों के नाम पर दोनों ही बड़ी पार्टियां राजनीति कर रही हैं? बीजेपी तो डाल डाल में पात पात, वो स्थिति है। अगर ये बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल जी, रामकृपाल जी से इसका मैं जवाब चाहूंगी। पार्टी के लोगों ने किए, क्योंकि अपना आइकॉन कोई है नहीं तो छुड़ाते रहो आइकॉन। चलिए एक बार सुन लेते हैं रामकृपाल जी। देखिए, राजनीति पार्टियां अपनी करें, इसका हक है राजनीति करने का, लेकिन एक बेसिक बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ये जो शुरुआत की है, और मैं फिर दोष मोदी जी को दूंगा यहाँ पे जी। मैं उस दिन सुन रहा था, बहुत ध्यान से कहीं बैठा हुआ था, मोदी जी ने सरदार पटेल का एक की जन्म तिथि और दूसरे की पुण्यतिथि थी। उन्होंने ये जरूर बखान किया, सब सही बात है, सरदार पटेल जी ने 125 रियासतों को जोड़ करके एक आज का जो मौजूदा राष्ट्र, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, नो डाउट। लेकिन श्रीमती गांधी जी ने भी सन 71 में इसी वाजपेयी जी जो मोदी जी के नेता, उन्होंने कहा था, इंदिरा को दुर्गा कहा था जी। भूलना नहीं चाहिए। जब कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको राजनीति से ऊपर उठ करके देखना चाहिए, लेकिन मुझे दुख है इस बात का। मैं पूरे एक एक लाइन सुन रहा था, इस देश के प्रधानमंत्री ने उस दिन एक लाइन का सिर्फ जिक्र किया कि आज श्रीमती गांधी की भी पुण्यतिथि है, नथिंग एल्स। ये लाइन मेरे हिसाब से ये अपमान था। आप इस लाइन को मेंशन ही नहीं करते, और अगर एक इसमें जोड़ देते कि उन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी दी है जी। तो क्या हो जाता। ये मत भूलिए कि उस महिला के शहादत पर 400 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि देखिए, कहीं न कहीं से शुरुआत वहां से हुई, तो अब कांग्रेस भी ये कह रही, चूंकि आपने गलती की थी इसलिए मैं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र की एक मूल भावना है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी। ये देखिए, यही होता है कि आप माइनॉरिटी का भी हम ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं होता, एक लिमिट के बाद जब आप वोट के लिए सड़क पर होते हैं तो मैं मानता हूं कि लोग छूट दी जाती है, कुछ भी भाषण दे लीजिए, लेकिन आप कैंडिडेट नहीं, अब आप प्रधानमंत्री हैं। और जो उस दिन शुरुआत की, मेरे जैसा आदमी, जो कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई मतलब, मेरा कोई सिंपैथी किसी से नहीं है, मुझे एक देश के विकास की बात मैं जरूर मानता हूं और रखता हूं, उस दिन मुझे तकलीफ हुई। फिर हंसराज भारद्वाज क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गलत परंपरा की शुरुआत कर दी? देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं, आप पूरे वर्ड को सुनिए। जब उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण न देना, तो उन्होंने ये कहा कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सही बात कर रहे हैं वो। उनका कहना है कि अगर किसी ने गलती कर दी है तो जरूरी थोड़ी है कि हम और छोटे बन जाएं, हमको एक बड़ी लकीर खींचनी चाहिए थी। और मेरा कहना है कि मैं भी इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस ने यह गलती की है, और ये शुरू से ये जो होता है ना कि हैट्रेट, लीडर वो होता है जो पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग से ऊपर उठे। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, सफलता हमेशा अहंकार के पैकेज में आती है। अगर आप उस अहंकार से चिपके हुए हैं तो ये तय जान लीजिए कि बहुत सारा हमने उत्थान पतन देखा है। बिल्कुल। ये माफ नहीं करती जनता, जनता सब देखती है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि बीजेपी ने गलती कर दी इसलिए कांग्रेस भी गलती कर रही है। तो मेरा कहना है कि जब राष्ट्र और देश की बात आए, सम्मान की बात आए, खुद वाजपेयी जी ने इंदिरा को कहा था दुर्गा, मैं बता रहा हूं आपको ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। और देखिए, तो ऐसे मौकों पर जब कोई भी होता है, जहां राष्ट्रीय एकता की बात होती है, जहां राष्ट्र के स्वाभिमान की बात है, मुझे लगता है उसमें पार्टी के अपने अंदरूनी हितों से ऊपर उठ करके इसको बिल्कुल सही कहा। और इसी वजह से हम भी कह रहे हैं कि देश के महापुरुषों के नाम पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और शायना इनसे यही सवाल है, बीजेपी जिस तरह की परंपरा डालेगी, जवाब भी उसी तरह का मिलेगा ना? क्योंकि अगर हम सिर्फ उसका जिक्र कर लें, आपने जो अभी हाल ही में कमेटी को जिस तरह से आपने फेरबदल किया, मोदी जी खुद उसके अध्यक्ष बन गए, सोनिया गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने इस रूप में दिया है, तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों? देखिए, मुद्दा ये है कि कांग्रेस हमें आमंत्रण दे, मोदी जी को आमंत्रण दे या नहीं दे, वो उनका प्रेरोगेटिव है।
लेकिन एक डेकोरम होता है। जहां आप बोल रहे हैं देश के एक दिग्गज नेता जो प्रधानमंत्री खुद रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू, जहां हम एक अभियान चला रहे हैं इतने दिन से पूरे देश में कि बच्चों स्वच्छता का अभियान चलाएं, सब जगह हमने उनके नाम पे ये मुहिम चलाई है जी। 125वीं जयंती पे आप 55 देशों से लोगों को आमंत्रण करेंगे और आपके देश के जो प्रतीक है, भारत की प्रजातंत्र की प्रतीक है, तो आज नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं। आप पसंद करें नहीं पसंद करें, उनके लोकप्रियता को और जनता का जनादेश को आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से आपने ये तुच्छ राजनीति की है की राजनीति, जहां आप आपके प्रधानमंत्री को ना सिर्फ सम्मान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि उनका क्या योगदान है। यदि ये तुच्छ राजनीति जवाब देना चाह रहे हैं, शहजाद सुन लेते हैं। अजय आलोक जी आपके पास। देखिए, रामकृपाल सिंह ने जो बातें कही है, मैं इनका सम्मान करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से और एक सेकंड अजय आलोक जी 10 सेकंड बात कर रही हैं, 10 सेकंड मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की बहुत यहाँ पे बातें हो रही है। तो जब आरएसएस और बीजेपी के कई बड़े नेता, उनके स्टेटमेंट मेरे पास है, जेटली से लेके आडवाणी तक, नेहरू को और मोदी जी भी नेहरू को भली बुरी बातें कहते थे, तब वो मैंडेट पाकर प्रधानमंत्री नहीं बने थे पहले देश के? क्या वो स्वतंत्रता के सैलानी नहीं थे? ये सारी चीजें तब आप भूल गए जब प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में आप लोगों ने ऐसी टिप्पणियां की आरएसएस के ऑर्गेनाइजर में, उनके बारे में आपने ट्विटर पे ऐसी टिप्पणियां की कि मैं उसको दोहरा भी नहीं सकता। तो ये बातें आप अपने लिए जो लागू होती है वो दूसरों के लिए लागू नहीं होती। अगर आप 55 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करेंगे, बड़े नेताओं को, तो फिर सवाल तो उठेंगे। एक बार अजय आलोक जी को भी, प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित करने के लिए तैयार है, यदि दो चीजें कर ले शाइना। पहले ये कह ले कि आरएसएस की बातें जो नेहरू पे थी वो सारी गलत थी, और दूसरी योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जो नेहरू के विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं। चलिए अजय आलोक जी को जोड़ना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी बताइए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जब बात तुच्छ राजनीति की शाइना जी कह रही हैं, तो कल ही इनके नवनियुक्त मंत्री हैं राजीव प्रताप रूडी जी, बिहार से ही आते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मुद्दे पे कहा कि हर किसी का समर्थन हम महाराष्ट्र के विकास के लिए लेंगे, लेकिन कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। क्यों कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे? ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। जब राज्य और देश के विकास की बात में ये कांग्रेस का समर्थन नहीं ले सकते हैं और उसको ये तुच्छ नहीं मानते हैं, और बाकी तमाम चीजें जो करे उसको ये तुच्छ मानते हैं, तो ये दोहरा मापदंड तुच्छ राजनीति में भी लगाने वाले आप ही हैं। तो जब आपके साथ ही ऐसा हो रहा है तो आप हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? बिल्कुल, यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी दूध की धुली नहीं है, जैसे को तैसा वाला जवाब इस वक्त दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि देश के महापुरुषों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बीच बहस